Hello class 9 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, in the last video we have completed the reading of our chapter number 4, that is operators in Java. But there are two things which is need to be discussed. The number one thing is the review side, and the number two thing is the programs of this chapter. So in this video we are going to discuss this review inside, because I have just observed that this review site has a number of important questions. So let's discuss them. So number one is, so let's start doing this. So in the first question, what is the result stored in X after evaluating the following expression? As this question already came in year 2010 of ICIC exam. So we have, okay, side by side we will try to solve the first question. That is, first of all we have a X वेरिएबल, और उस x वेरिएबल के अंदर वी हैव अ वैल्यू 5. क्लियर? एंड व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ x इज़ इंटीजर. व्हाट इज़ द डेटा टाइप? इंटीजर. दैट मीन्स इंटीजर का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये 2 बाइट्स लेगा मेमोरी में, और सेकेंड थिंग कि इंटीजर है, दैट मीन्स इट हैज़ अ नंबर विदाउट डेसिमल. तो एक ऐसा नंबर होगा जो कि डेसिमल के बिना होगा. सो आफ्टर दिस वी हैव एक्सप्रेशन. सो लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन. x इक्वल्स टू x प्लस प्लस इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस x. ओके, सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, आपको उनकी मेमोरीज बनानी है. इट्स सॉरी, एक्स माइनस माइनस एक्स हेयर आई हैव. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द मेमोरीज जहाँ पर ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. तो फर्स्ट इसकी मेमोरी बनेगी, इसकी नहीं बनेगी बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. 2 इज़ अ कांस्टेंट, 3 इज़ अ कांस्टेंट. तो नेक्स्ट मेमोरी बनेगी इसकी. सो दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड मेमोरीज. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन. ये वाला जो होगा ये एक्सप्रेशन होगा, ये ब्लॉक्स क्या हैं, योर मेमोरी. सो x प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट. आफ्टर वेरिएबल है प्लस प्लस, दैट मीन्स इट इज़ अ पोस्ट इंक्रीमेंट. एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर? पहले मुझे यूज़ करो फिर इंक्रीमेंट करो. पहले मुझे यूज़ करो. यूज़ किस में करोगे? एक्सप्रेशन में. और इंक्रीमेंट किस में करोगे? मेमोरी में. तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ योर मेमोरी. अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 5. पहले यूज़ करो, तो एक्सप्रेशन में पहले यूज़ किया जो x की वैल्यू है, उसके बाद उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट. क्लियर? सो अब मेमोरी में x की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू यू हैव टू सी. अब x की मेमोरी में लेटेस्ट वैल्यू है 6. आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. तो ये रहा आपका कांस्टेंट पार्ट. क्लियर? नाउ माइनस माइनस x, दैट मीन्स प्री डिक्रीमेंट. प्री क्या कहता है? पहले मुझे डिक्रीमेंट करो फिर मुझे यूज़ करो. डिक्रीमेंट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट कन्फर्म अबाउट द वैल्यू ऑफ x इन द मेमोरी. तो 6 है, तो पहले डिक्रीमेंट किस में डिक्रीमेंट करना है, मेमोरी में 5, और फिर इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करो. तो आपको एक्सप्रेशन मिल गया. इसको यहाँ नीचे उतार लीजिए बिल्कुल. 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5. सो आफ्टर दिस 5, अच्छा आपके पास 3 ऑपरेटर्स आए हैं, इंटू
प्लस और इनटू। अगर आप लेफ़्ट टू राइट आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, सो यू मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी होती थी? ब्रैकेट, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेकंड किसकी थी? मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। और थर्ड किसकी थी? प्लस एंड माइनस, जस्ट लाइक दिस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड प्लस एंड माइनस। सो अब आप देखो यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 5 इंटू 2 करोगे सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद आपके पास 5 इंटू 2 10, ओके, प्लस। अब फिर से गए तो प्लस और इंटू में सबसे पहले किसकी है? इंटू। 3 इंटू 5 15। नाउ 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25 इज योर आंसर। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने एक कोड दिया हुआ है, आपको आउटपुट बताना है इसका। सो दिस इज़ योर कोड, दिस इज़ योर कोड एंड यू हैव टू टेल द आउटपुट। ओके, फर्स्ट आपके पास एक वेरिएबल है x, जो कि किस टाइप का है? कैरेक्टर, और उसके अंदर क्या वैल्यू है? a। एंड योर m इंटीजर टाइप का है और ये ब्लैंक है, कोई वैल्यू असाइन नहीं है। दैट इसको a है बट इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं है। अब ये वाई m इज़ लेफ्ट ब्लैंक? बिकॉज यू हैव टू फिल द आंसर। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू क्या है? इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ योर टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर? x की वैल्यू कितनी है? a। इज a इज इक्वल टू स्मॉल a? नो, आंसर इज फॉल्स। जो बड़ा a है वो छोटे a के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या है? कंडीशन क्या है? फॉल्स। और फॉल्स के केस में क्या चलेगा? a। आपका आंसर क्या आया? a। बट अब आपके पास a आंसर आया, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे m को प्रिंट करवा रहे हो और m की वैल्यू क्या है? इंटीजर। और आप क्या आंसर क्या है? कैरेक्टर। अब आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? इंटीजर में। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ द आस्काई वैल्यू ऑफ स्मॉल a, लेट मी शो यू द चार्ट। सो दिस इज़ योर चार्ट ऑन पेज नंबर 42। क्लियर? एंड वी हैव, अच्छा, स्मॉल a की वैल्यू देखो, आस्काई वैल्यू देखोगे, स्मॉल a। सो हेयर इज़ द स्मॉल a, दैट इज़ a 97। क्लियर? सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? अब आप प्रिंट करवा रहे हो m की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्मॉल a की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 97। सो दैट इज़ वाई 97। क्लियर? सो आफ्टर दिस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड मॉड्यूलस? So divide always deal with quotient and modulus always deal with remainder. So let's do this question. A की वैल्यू है आपके पास 3, ओके, B की वैल्यू है 7। आपको B को, B what is B? 7, और A कितना है? 3। यू हैव टू डिवाइड देम, और आपको C में इसका आउटपुट डालना है। 3 2 ज़ा 6। So I have always the thing is, डिवाइड किससे डील करता है? क्वोशंट, तो आंसर सी का कितना हो जाएगा? 2। और रिमाइंडर किससे डील करता है? योर मॉड्यूलस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर, दैट इज़, दिस इज़ योर मॉड्यूलस एंड दिस इज़ योर डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट, very important question this is, and it came in the exam of 2011 ICSE. So let's do it. What will be the output of the following code if k equals to 5 and j equals to 9? So let's do it. Okay, k has a value 5 and j has a value 9. Okay, write down k has a value 5 and j has a value 9. करेक्ट है, क्योंकि दोनों का टाइप भी इंटीजर ही है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे देखो, दे आर यूजिंग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट हैंड। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस शॉर्ट हैंड? इट्स k इक्वल्स टू k प्लस इधर चला जाएगा, और बाकी का एक्सप्रेशन आप वैसे ही नोट कर लोगे।
k plus plus minus plus plus j and plus k. Clear? So you have simplified this shorthand. Okay, so let's do this question. अब देखिए, सबसे पहले मेमोरीज किन की बनेगी, 1 and 2, जिनके आगे प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है. सो फर्स्ट मेमोरी दिस and the second memory is this. Okay, so let's do the sum. So this is your expression part, this is your memory part. Okay, what is the value of k? 5. पहले 5 लिख दो, सिंपल k की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस k प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले मुझे यूज़ करो फिर मुझे इंक्रीमेंट करो, पहले मुझे यूज़ करो फिर मुझे इंक्रीमेंट करो, नो प्रॉब्लम. माइनस प्लस प्लस जे. ओके, प्लस प्लस जे, पहले मुझे इंक्रीमेंट करो मेमोरी में फिर मुझे यूज़ करो. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे? 9. पहले मुझे इंक्रीमेंट करो फिर मुझे यूज़ करो. 10 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू आप मेमोरी में देखोगे, के ये था, इसकी मेमोरी ये है, तो वैल्यू क्या होगी? 6. सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन. नाउ नोट इट डाउन. 5 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 6. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो तो प्लस माइनस प्लस है और इनकी सेम प्रेसिडेंस है, इनमें से पहले कोई भी सॉल्व करो, इट डजेंट मैटर. 5 प्लस 5 10 माइनस, ओके, माइनस 10 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा 10, 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज़ 4. ओके, उसके बाद आफ्टर दिस k इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6. अब जस्ट रिमेंबर, अब आप याद रखिए k की वैल्यू कितनी है? 6. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ j? कैन यू टेल मी? k की वैल्यू तो आपको एक्सप्रेशन से मिल गई, j की वैल्यू आपको मेमोरी से लेनी होगी. व्हाट इज़ द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ j? दैट इज़ 10. सो k इज़ 6 एंड j इज़ 10. सो आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट प्रिंट देम. k की वैल्यू कितनी है? 6 और j की वैल्यू कितनी है? 10. तो आंसर आ गया k इक्वल्स टू 6 एंड j इक्वल्स टू 10. क्लियर? सो नेक्स्ट सम. Okay, this question is very much easy because you have to just convert this mathematical expression into a Java expression. 5x cube, 5 को 3 x को 3 बार ओपन करोगे, 2yx, 2 into yx plus y. So this is very easy. So after this, give one difference between unary and binary operator. Unary operator perform on a single operand, plus plus minus minus, and binary needs 2 operands to operate, और ये अरिथमेटिकल में सॉल्व होता है. तो आफ्टर दिस वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज़ योर टर्नरी. ए हैज़ अ वैल्यू 63, बी हैज़ अ वैल्यू 36. एक्स में आपको वैल्यू डालनी है और एक्स आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, क्योंकि अगर जब एक्स में वैल्यू जाएगी तो वो बुलियन टाइप का है, और बुलियन has only 2 values at a time, either true or false. So what is the value of A? 63. What is the value of B? 36. It's 63 is greater than 36. Only this thing you have to operate first. ठीक है, 63 is greater than 36. ट्रू, ट्रू के केस में ये चलता है, फॉल्स के केस में ये. तो A आ गया. ठीक है, तो ए आ गया, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? एक्स का ट्रू आ गया. ए इज़ ट्रू, तो यहाँ एक्स में क्या जाएगा? ट्रू. आंसर इज़ ट्रू. ओके, नाउ वाई. अगेन वन मोर एक्सप्रेशन. ए 63 इज़ लेस देन 36. फॉल्स, फॉल्स के केस में ये चला. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? 36. बट आंसर आपको किस में देना है? वाई के अंदर क्या चला गया? 36. और नो प्रॉब्लम, इसको बुलियन में नहीं चेंज करना है, इसको इंटीजर में ही वैल्यू करना है आपको. तो 36 इज़ अ इंटीजर नंबर. सो आफ्टर दिस वी हैव वन मोर example. I just want you to solve this. It is very important. Firstly, you have to convert, it is a shorthand, you have to convert them into a simple.
सिंपल में आप करोगे तो आपको पता है आपको कैसे करना है, दैट एक्स इज़ एक्स प्लस, सिर्फ आपको एक्स प्लस इधर लेके आना है एंड देन सिंपल यू हैव टू परफॉर्म इट, प्लस 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 एक्स एंड प्लस एक्स. So this is your expression. Okay, what is the precedence of operator? Precedence means priority, hierarchy कि किस फॉर्म में आपको करना है. हमने पहले भी किया है. इट्स बेड मास, पहले ये करोगे अगर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं एक्सप्रेशन के अंदर. बट इफ़ यू हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन के अंदर, देन दिस इज़ द क्राइटेरिया टू फॉलो. सो आफ्टर दैट रीराइट द फॉलोइंग. इफ एल्स में करना है आपको. अभी एक्चुअली वी डिडेंट, सो इट्स ओके, कर लेते हैं इसको, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें. सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन. आपको पता है ये आपकी कंडीशन है. इफ़ के केस में, ट्रू के केस में ये चलती है, फॉल्स के केस में सिंपल एक्सप्रेशन लिखो इफ़ डायस लिख के. अगर तो ट्रू है तो ये चलेगी, और आंसर किस में जा रहा है, कमीशन में. और अगर एल्स है तो आंसर किस में जा रहा है, कमीशन में. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. इट्स अ जावा एक्सप्रेशन, यू कैन ईजिली डू इट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स L question is very important, so you have to just keep in your mind. It's important because you have to arrange these operators in order of higher precedence to lower. Higher precedence सबसे पहले किसका होता है, your plus plus, then उसके बाद modulus, then greater than equal to, and after that and. आपको याद रखना पड़ेगा ये. So you have to convert again this ternary operator into a if else. This is your expression. इसके आगे if लगा दो, ठीक है. अगर तो true है तो ये चलेगा, और अगर false है तो ये चलेगा, ठीक है. else, okay, sorry, दो expressions है इसमें हमारे पास, ठीक है. ये देखो यहाँ पे है, it is very important, so let's do it. so ये आपके पास एक condition है. अगर true है तो ये चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो एक कंडीशन और चलेगी, और अगर वो ट्रू और फॉल्स हुई तो ये चलेगा ट्रू में और एक ये चलेगा फॉल्स में. ओके, सो जस्ट इन द टुमारोज क्लास आई विल डेफिनेटली डू दिस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई विल डू tomorrow, that this will be the question. So after this it is very important, very easy question. ए की वैल्यू 5 है, ए प्लस प्लस कितना हुआ 6. सिंपल, कोई एक्सप्रेशन नहीं आपको इंक्रीमेंट करना है. ए की वैल्यू को आपने प्रिंट करा दिया 6, और उसके बाद ये शॉर्ट हैंड है, सिंपल है, आप कर सकते हो. हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इट. ए माइनस 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 ए, ठीक है. अब इसको सॉल्व करो, मेमोरीज बना दो इसकी. ओके, दिस इज़ योर एक्सप्रेशन. ए की वैल्यू कितनी है, आपको ए की वैल्यू लोगे, पुट करोगे और इसको सॉल्व कर दोगे. क्लियर. और उसके बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दोगे. वेरी सिंपल. ओके, एंड आफ्टर दिस, ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन सिमिलर विद दिस वन जो हमने अभी स्किप किया है. दिस इज़, सो टुमारो आई विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी easy question. You have to convert the Java statement a into a plus b into b. so इसको, ये mathematical है, ये computers है. so 2.0 into a into b. why it is 0.0? because ये fraction में था, देखो division में है तो computer ये 0.0 लेता है, ठीक है. so this is also very important, और ये कर लोगे, I know आप, बहुत ही easy question है. so after this रीराइट द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर है, x की वैल्यू अगर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है. ओके ओके, सपोज मैं x लेती हूँ 10 को जब मैं 2 से मॉडुलस करती हूँ, मॉडुलर किससे डील करता है, रिमाइंडर से. तो जब मैं 10 को 2 से करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है. तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू. तो ट्रू के केस में क्या रन होता है, इफ़ की बॉडी, तो आंसर क्या आएगा, इवन. और अगर फॉल्स होता है तो किसकी बॉडी रन होती है, ये बॉडी है एल्स की, तो क्या होगा, ऑट. क्लियर. तो आपको सिंपल इसको ऐसे लिखना था.
it's a if else statement, you have to convert them into a ternary. So this one is also very easy question. इसको पहले शॉर्ट हैंड से सिंपल हैंड में कन्वर्ट कर दो एंड आफ्टर दिस यू विल डू इट. So class, this is all about today's period. In the next period, in the tomorrow's period, we will discuss the programs of this chapter and the rest and the 2 or 3 questions which we have skipped now. So वो करेंगे. So thank you so much. Till then, take care, bye, and have a good day.